बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलॉग के नए एपिसोड के साथ महताब आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो शहबाज गिल साहब और पीटीआई की जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसके ऊपर है। मेहमान हमारे किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। हसन भाई हैं, ज़ीशान मेहदी साहब हैं और तारिक दरिया साहब हैं। तारिक साहब से मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। तारिक साहब, आप मुसलसल 3 दिन जो है वो पिम्स में और रात को पीटीआई का जलसा भी आपने कवर किया है। बेसिकली आपने वहाँ पे क्या देखा है? क्या वाकई उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो पीटीआई का जो नैरेटिव है उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया महताब साहब अपने प्रोग्राम में उदू करने का। देखिए, मैं अपनी तरफ से तो कोई तबसरा इस पर नहीं कर सकता। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो हमने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से की, जो क्वेरीज हमने की। कल पहले तो ये हम आपको बताना चाहते हैं, कल इस्लामाबाद पुलिस ने एक इश्तिहार जारी किया। उन्होंने कहा जी कि अगर किसी भी शख्स के पास कोई इस किस्म का सबूत है कि शहबाज गिल के ऊपर हमने तशद्दुद किया है तो वो आके हमारे पास अपना बयान कलम बंद करवाए। लेकिन आपने देखा कि पीटीआई ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की। जी सर। जिसमें उनके ऊपर जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। सर, लेकिन उन तस्वीरों का देखें, तस्वीरें तो उन्होंने शेयर की। अब बात ये है कि उसके ऊपर पुलिस का मौक़िफ़ लेना, उसके ऊपर कोर्ट्स का मौक़िफ़ लेना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसका फोरेंसिक कराना, जब तक ये चीज़ सामने नहीं आती तो उनकी ऑथेंटिसिटी तो साबित नहीं होती। तस्वीरों के ऊपर नाम तो नहीं लिखा हुआ कि ये फ़लाँ की तस्वीर है। जी। ठीक है। और दूसरा ये है कि हम वहाँ पे 2-3 दिन रहे। उसमें पहली बात तो ये है कि जो करनी मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि वो कार्डियक यानी कि दिल के मरीज़ों की वार्ड्स हैं, वहाँ पे शोर शराबे से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए। तो परसों जब इमरान खान साहब वहाँ पे आए तो जेले भी वहाँ पे थे, इमरान खान पीटीआई के। उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा नारेबाजी की जो कि मैं समझता हूँ कंडेमेबल है। एक तो हमें इस बात पे भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। पीटीआई के तो टाइगर्स होते हैं, जी टाइगर। और तशद्दुद के हवाले से महताब साहब, कल हमारी वहाँ जो पीटीआई की वकला की टीम है वो आई हुई थी, तो हमारी उनसे डिटेल में बात हुई। तो वो 3-4 लोगों की टीम थी, उन सब का यही कहना था कि जी हमने जो है वो मंडे को कोर्ट को ये सबूत फराहम करने हैं। लेकिन तारिक साहब, आप नहीं समझते रात को जो पीटीआई का जलसा था, एक तो सुना तादाद काफ़ी ज़्यादा थी जी, तो आप नहीं समझते कि ये और फ़ौज को और न्यूट्रल्स को और सीधी सीधी बातें और फिर ये कहना कि अगर क्लैश हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा जी सर। तो क्या वाकई लोगों के सेंटिमेंट्स इस तरह के थे कि वो मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी कर रहे थे वहाँ पे? जी बिल्कुल थे महताब साहब। हमने तो लोगों से बात भी की वहाँ पे, मुख्तलिफ ख़वातीन से भी की, फैमिलीज़ भी आई हुई थी और रश भी था, बहुत रश था वहाँ पे। ये जलसा कहाँ पे था? F9? ये F9 पार्क में। ये रैली शुरू हुई थी 0 पॉइंट से और F9 पार्क तक लोग वहाँ पे आए और एक बड़ी तादाद थी लोगों के उसमें। तो लोगों के सेंटिमेंट्स तो हैं। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये एक सच है। उनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और वही बातें लोग कर रहे हैं जो इमरान खान साहब स्टेज पे चढ़े करते हैं। वही उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आम महफिलों में और मीडिया के लोगों के साथ भी वही बातें कर रहे हैं। सही है सर। आप हसन भाई, कोई इसके बारे में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, मुझे तो कन्फ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रही। कभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट आते हैं, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये इस हवाले से तो पहले बात तो मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को नज़र में रखते हुए ये कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे तशद्दुद हो रहा है और ये कंडेमनेबल है। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी किस्म का तशद्दुद जो है वो किसी भी तरीके से एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल पुलिस ने इमरान खान साहब उनसे मिलना चाह रहे थे। अब रिमांड के अंदर जब फिज़िकल रिमांड होता है तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से वो ये है कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस ने इंटरोगेशन करनी होती है
मुलजिम की निशानदेही पे कोई चीज़ अगर रिकवर करनी है, जैसा कि इस केस के अंदर मोबाइल फ़ोन है शहबाज गिल साहब का, वो रिकवर करवाने में वो जो मदद देता है वो करता है, उसमें किसी किस्म की ऐसी पाबंदी नहीं होती कि कोई शख्स उसका वकील या उसका कोई मिलने वाला उससे मिल ना सके, बल्कि कोर्ट की ऑर्डर चाहिए कि मिलने के लिए नहीं। रिमांड के अंदर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होती। इस पे ज़िशान मेहदी साहब ज़रा मज़ीद इस पे तबसरा करेंगे। जी सर, इसमें गुजारिश ये है कि सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की गई शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद उनका रिमांड लिया गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट और फिर नीचे सिविल कोर्ट में आ गया, मैजिस्ट्रेट के पास आ गया, फिर हाई कोर्ट चला गया मामला, तो उसमें ये था कि पुलिस ने एक रिमांड लिया और फिर जब एक्सटेंशन रिमांड की करवानी थी तो जो मौक़िफ़ था शहबाज गिल साहब के लॉयर्स का कि इंटेरोगेशन का बुनियादी मकसद जो है वो रिकवरी ऑफ द रेलेवेंट थिंग्स है उसमें, जो कि रिलेटेड टू दैट ऑफेंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन तो ऑलरेडी रिकवर्ड था उनका, वो तो जब उन्होंने गिरफ़्तार किया था उस वक्त ही कर लिया था। तो पुलिस बार बार रिमांड मांग रही थी और बिला वजह मांग रही थी। उस पर जब एक रिवीजन फाइल की गई, रिमांड से डरे हुए भी थे मेरे ख्याल में। रिमांड से डरे हुए इसलिए थे कि वो मार रहे थे बाकायदा। अगर वो नहीं मार रहे थे तो लोगों को मिलने क्यों नहीं दे रहे? अब बात यह है कि इसमें वो लोग बुनियादी तौर पे एक्सपोज हुए हैं, मैं तो कहूँगा नंगे हो गए हैं, कि जो पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी का चूरन बेचने वाले थे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे या सोशल मीडिया के 2 नंबर एक्टिविस्ट थे, जो कि हमें 4 साल बताते रहे हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी क्या होती है, और पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने दें और उनको उठाना मारना ज़्यादती है। लेकिन आज वही लोग बात है ना, आज वही लोग सर पीएमएलएन की बात करें, पीएमएलएन के क्या करना था, साफ़ी जो पीएमएल के बहुत सी पार्टियों के, मैं नहीं किसी का नाम लेता, पेरोल पे भी लोग होते हैं ना, आज वही लोग नेशनल सिक्योरिटी का चूरन बेच रहे हैं। ऐड करना और सबको कंडेम करना चाहिए, वो चाहे सहाफ़ी हों, जर्नलिस्ट हों, सिविल सोसाइटी हो, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को ये जो टॉर्चर है रिमांड के दौरान जो टॉर्चर किया गया है और जिस तरीके से शहबाज गिल साहब के साथ पुलिस से रिलेटेड इदारे पेश आ रहे हैं, ये कंडेमनेबल है। लेकिन देखिए बहुत से लोगों ने कंडेम किया भी है, ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत से लोगों ने, लीडर्स ने इस चीज़ को कंडेम किया है। लेकिन शहबाज गिल साहब की अपना पास्ट का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो मिसोगिनिस्ट था, बहुत ज़्यादा चौविनिस्ट था, वो किसी बंदे को लूज कैनन थे। वो कभी कहते थे मैं जट का बेटा हूँ, फलाने का बेटा हूँ, मैं तुम्हें देख लूँगा और मैं वो नहीं करूँगा और मैं ये कर दूँगा। ये गुफ्तगू जो है ये सियासी गुफ्तगू नहीं थी। बहुत से लोग अब उनको डिफेंड करते हुए या उनके लिए खड़ा होने के लिए उनका जो पास्ट का करैक्टर है उसकी वजह से भी, या जो सियासी डिस्कोर्स था वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को कंडेम नहीं करते। वरना हर जी शऊर इंसान पुलिस कस्टडी में टॉर्चर को बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं कर सकता और वो बिल्कुल भी एक सिविलाइज्ड माशरे के अंदर इसकी कोई स्पेस नहीं है। लेकिन सर एक और चीज़ आप नहीं देखते, मसलन मैं आपको एक बात बताऊँ, मसलन आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो अब इस पे नैरेटिव बिल्ड करने वाले हैं, उसको आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? देखें पूरे मुल्क में जलसे करने हैं उन्होंने, आज मेरे ख्याल में उनका पिंडी के अंदर जलसा है। क्या वो नैरेटिव वाकई आप समझते हैं कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर चला जाएगा? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन की तरफ जाएगा। मेरा ये ख्याल था जब शहबाज गिल साहब का ये एक अनफॉर्चुनेट उनका एक ऑन एयर टीवी के अंदर उन्होंने कुछ कमेंट्स ऐसे रेड लाइन क्रॉस की थी और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो पीटीआई की तरफ से बहुत खामोशी थी एटलीस्ट एक वीक। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद में एक सेमिनार के अंदर उन्होंने हेड ऑन हेड जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको ललकारा और उनको वार्निंग्स दी और ये कहा कि आपके पास वक्त है, अभी भी आप मतलब करेक्शनल कोर्स आप अडॉप्ट करें। फिर कल हॉस्पिटल के बाहर भी उन्होंने यही बात की
तो अभी तो तारिक साहब शायद पेमरा ने इमरान खान साहब की स्पीच पे, यानी कि ऑन एयर आने पे उनके किसी भी किस्म के बयान पे, जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयान पे किसी दौर के अंदर, मेरे ख्याल में नहीं सर, लाइव कवरेज पे पाबंदी लगाई सिर्फ है। लाइव कवरेज, लाइव आप नहीं चला सकते, उसको बाद में आप टेलीकास्ट कर सकते हैं। सर उस पूरे जो ना डॉक्यूमेंट जो पैमरा ने जारी किया है उसकी डिटेल देखनी पड़ेगी, लेकिन मेन उसमें बात यही है कि इमरान खान पे पाबंदी लगा दी उन्होंने, पैमरा ने नहीं, लाइव कवरेज पे लाइव कवरेज पे लगाई है। हाँ वही जाहिर बात है कि अदर उसके अंदर ऐसे अल्फाज हैं लाइव कवरेज जिनकी ममानियत है। कुछ मिनट्स के बाद आप चलाएं। थोड़ा सर मैं थोड़ा सा सेंसर करने के बाद। इसमें गुजारिश करूंगा कि बगावत का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, पहले तो ये देखा जाए कि शहबाज गिल साहब ने कौन सी बगावत की है। बगावत हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि बगावत वो होती है जब पाकिस्तान के दस्तूर को रोंद के पामाल करके कुछ कुव्वतें मार्शल लॉ लगा के आ जाती हैं और उस वक्त तमाम कोर्ट्स को मुअत्तल कर दिया जाता है, बुनियादी हकूक़ को ख़त्म कर दिया जाता है, मार्शल लॉ रेगुलेशंस का नफाज कर दिया जाता है। वो पाकिस्तान के दस्तूर में संगीन तरीन बगावत है। उसका आज भी एक भी मुकदमा अगर कोई फ़ैसला हुआ है तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या ये जो सियासी जमातें और ये जो मीडिया के जो ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उस वक्त हमें सुपरमेसी का, सिविलियन सुपरमेसी का लेसन दे रहे थे, ये भाषण जो है ये अब पुराना हो चुका है, हमें पता चल चुका है ये सिर्फ चूरन बेचने वाले लोग हैं। नहीं ज़िशान में आज सर मैं एक मिनट कंप्लीट अगर कर लूँ अपनी बात को, आप प्लीज़ उसका जवाब दीजिएगा। बात जो है ना आप मुझे बोलने नहीं देते ना सर। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा, कंक्लूड मुझे करने दें। नहीं, मुझे कंक्लूड, मैं इसको कंक्लूड कर दूँ कि गुजारिश ये है कि आज ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में सियासी जमातों का मकसद हसूल इक़्तिदार है। उसकी कीमत चाहे पाकिस्तान की अवाम हो, चाहे सिविलियन सुपरमेसी हो। आज यही लोग हमें नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव बेचने लग पड़े कि यार ये नेशनल सिक्योरिटी बड़ी चीज़ है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये वो लोग हैं जो खुद मार्शल लॉ की पैदावार रहे हैं। ऐसे लोग मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सिविल लिबर्टीज़ जो है ये एक ख़ास किस्म के, ये जब पीटीआई पे ही बात आती है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जरदारी, वो 12 साल जेल के अंदर रहे हैं। उस पर वहाँ पे उन पर तशद्दुद भी हुआ, बेनज़ीर ज़ुबान काट दी गई थी। उसके अलावा भी अच्छा, उसके बाद अयान अली के साथ जो कि सुपर मॉडल थी, उस सुपर मॉडल का पूरा कैरियर ख़त्म कर दिया गया। 4 माह के अंदर 58 किलो से उस खातून का वज़न जो है 90 किलो रख गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। और उसके बाद बेताशा मिज़ा के वहाँ से पैसे उड़ा के ले गए, वहाँ से पैसे उड़ा के ले गए, और अल्टीमेटली उसमें से कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, उसके अलावा आप PMLN के साथ भी देख लें कि किस तरीके से एक बिल्कुल वो खुदा को जान देनी है और वो कह के झूठ बोल के, और जनाब एक बंदा है जो मिनिस्टर भी रह चुका है, कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, वो फैसलाबाद से लाहौर रोज़ आता है और उस पर वो पता नहीं कितने किलो 9C का उस पर FIR करवा दी गई। वो बिल्कुल एक अनरीजनेबल चीज़ थी। बस साफ पता चल रहा था कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या पॉलिटिकल वेंजेंस का वो किया जा रहा है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ के ऊपर भी ये चीज़ की, एहसन इकबाल के ऊपर भी केस बनाने की कोशिश की गई, मिफ्ता इस्माइल के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल और ख़ास तौर पर शायद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल के ऊपर, जावेद इकबाल के ऊपर जब ये बात हुई थी, वो तो अभी वीडियोस भी आ रही हैं कि वो जनाब मुझे रिमांड दे दें, सारी ज़िंदगी का रिमांड दे दें। देखें, ये उस टाइम बातें करने की थी, ये उस टाइम बातें करने की थी जब आप इक़्तिदार में थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के आर्टिकल के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की प्रोविजन है आर्टिकल के अंदर, उसमें 18 क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि 18 एक्सेप्शंस हैं, यानी आप खुल के बात कर सकते हैं लेकिन उन 18 मौजूआत में बातें नहीं कर सकते। शहबाज गिल साहब ने जिस मौजू पर बात की है उनमें से एक मौजू वो है जिस पे ममानियत है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर नहीं आता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्या ये गलत है या क्या ये ठीक है, आपको उस टाइम आवाज़ उठानी चाहिए थी कि उस एक्सेप्शन को ख़त्म किया जाए। ये आवाज़ें आपको उस वक्त भी उठानी चाहिए थी जब ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जा रहा था, जब जनरल जिलानी से हलफ लिए जा रहे थे। ये सारी बातें ये पाकिस्तान की सियासी जमातों ने आज तक किसी से कुछ भी नहीं सीखा। फिर इसका एक सबक जो है ना, गलतियां होती रही हैं वो क्या आपने दोबारा करनी है? इसका एक सबक है अगर ना वो सर। करनी है तो इसका मतलब ये है आप में और किसी दूसरे में कोई फ़र्क नहीं है। हुकूमत वक्त हमेशा जिम्मेदार होती है। लेकिन अब PTI ने भी, शाह साहब मुझे एक बात बताइए आप, अगर इन्होंने उस टाइम उन चीज़ों को कंडेम किया होता जो लोगों के साथ ज्यादतियाँ की गई,
देखिए, हम बैसियत जर्नलिस्ट, आप लॉयर हैं, ये भी माशाल्लाह लॉयर हैं, तारिक साहब भी जर्नलिस्ट हैं। देखिए, बैसियत जर्नलिस्ट हम तो ये कहते हैं जी, आप किसी के साथ भी ज्यादती करें वो ज्यादती है, चाहे शहबाज गिल के साथ हो, चाहे नून लीग के किसी बंदे के साथ हो, चाहे जरदारी साहब के साथ भी हो। जी, रूल ऑफ लॉ का जो उसके तकाजे उनको पूरा करें, आइन और कानून के मुताबिक चलें। आइन और कानून किसी पे तशद्दुद की इजाज़त मैं नहीं बिल्कुल आपके मीडिया हाउसेस के सियासतदानों के मफादात और मॉनेटरी बेनिफिट्स वाबस्ता है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स वाबस्ता है। आज शहबाज गिल के मामलात पे हंसा जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। जो सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, जो इमरान खान के आने की वजह से आया है कि हर इंसान को जिससे आप डिसएग्री करते हैं या जिसका एक नुक्ता नज़र है, मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, उसको आप जोड़ देते हैं कि उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। इतनी गुजारिश करूंगा कि जब मैं मीडिया हाउसेस की या पॉलिटिशियंस की बात करता हूं तो यकीनन उससे मुराद मेहताब हैदर साहब या हसन काज़मी या तारिक दरिया साहब नहीं हैं। मीडिया हाउसेस लोगों को पता है किसके हैं, कौन लोग हैं, या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कौन हैं। हम चारों में से कम कोई भी नहीं है, और ना हम लोगों के कोई मफादात हैं, मफाद हैं। लेकिन सर, एक पाकिस्तान के तमाम जी शऊर लोगों को, मैं जंग अखबार में काम करता हूँ, लेकिन मीशकिल रहमान को आप ये बताएं ना, क्या जस्टिफिकेशन थी अंदर रखना? सर गुजारिश ये है कि अगर देखें, एक रेफरेंस फाइल हुआ, वो रेफरेंस झूठा साबित हो, आज नून लीग की हुकूमत है, लेजिस्लेशन करें और उन लोगों को करें, फिक्स करें जिन लोगों ने गलत रेफरेंस फाइल की। जिस तरीके से अफगानिस्तान के जहाद के अंदर अपना रोल प्ले किया, जंग ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म का बयानिया जो कि जिसको कहा जाता है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बयानिया, ठीक है, और कि हर सूरत में मुखालिफ बयानिया जो परवान चढ़ाया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि मीर शकील और रहमान को जब पाबंद सलासल किया गया तो उस टाइम उन पे क्या केस था और उस केस की क्या जस्टिफिकेशन थी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर वो चाहे नए वक्त हो या चाहे जंग हो, उनका स्टेट के इदारों के साथ हमेशा से कोलूजन रहा है। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस अभी भी बहुत ही, अब तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस हो गया, बहुत ज़्यादा अपेरेंट हो गया कि जिस तरह ARY एक ख़ास किस्म की लाइन लेता था, जियो एक ख़ास किस्म की लाइन लेता था, आप दोनों की बातें मिला के तो बीच में से कहीं सच तलाश करने की कोशिश करते थे, वो भी अक्सर आपको नहीं मिलता था। अब तो इस वक्त तो झूठ और फरेब और धोखाधड़ी बयानियों के अंदर, नारों के अंदर इस कदर आ गया कि अब तो आप सच का जानना आपके लिए ऑलमोस्ट मुश्किल है। जिस तरह ये 3 दिन आपके सामने है कि 3 दिन ये अस्पताल में जाते रहे, कवर करते रहे बतौर सहाफ़ी तारिक दरिया साहब। ये अभी भी हम इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ या नहीं हो। ये कासिर हैं ये बात बताने से, इनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इस चीज़ की नहीं है, तो कुछ आपको पता नहीं चल रहा, जिसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं या ऑब्सक्योरिटी कहते हैं, इसी को ऑब्सक्योरिटी कहते हैं। माशरे ऑब्सक्योर जहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन ना हो, जहाँ पे मामलात का पता ना चल रहा हो आवाम को, वो माशरे चल नहीं सकते। जी सर, एक बात मैं तार साहब मैं करना चाहता हूँ जो बड़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ। दिल के मरीज़ जहाँ पे एडमिट है, उस जगह को आपने जेल की शक्ल दे दी हुई है। अब ये आप किसी डॉक्टर से भी हमने वहाँ पे बात की, वो कहते हैं यार ये दिल का जो मरीज़ है ना, ये इंतहाई सेंसिटिव होता है, इसको बड़े आराम की और बड़े सुकून की ज़रूरत होती है। आप ये नहीं कर सकते थे कि अगर आपने गिल साहब को लाना ही है तो भाई पिम्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई एक वार्ड आप अलग से हायर करते, उसको आप वहाँ पे रख लेते, ताकि ये अब हर आने जाने वाला जो वहाँ पे मरीज़ के साथ जो बंदा आ रहा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, जो मरीज़ खुद है वो भी खौफजदा हो रहा है कि यार हर तरफ तारें लगी हुई हैं, पुलिस खड़ी हुई है, बगल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मीडिया बाहर खड़ा हुआ है। ये एक सेंसिटिव मसला है। मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज हुकूमत को जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। हमारी जो डिस्कशन है इसके 2-3 टेक अवेज जो है जी वो बयान में करना चाहता हूँ। उससे पहले आजकल एक बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है, मैं आप लोगों के सामने वो भी रखना चाहता हूँ। वो ये है जी कि अक्टूबर के बाद काफ़ी निजूमी और मुझे बहुत ज़्यादा 4-5-6 के मैसेजेस आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने वाली है और वो कई सालों में मुहित होगी, और जमहूरियत जो है वो काफ़ी सालों तक मीडिया के ऊपर सेंसरशिप होगी,
सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा। इन नजूमियों के तरह एक दो के नाम तो बता दें ताकि ऑथेंटिसिटी मैं जो है मैं उनके नाम निकाल के जो है अगला एपिसोड होगा वो उसमें बताएं। नेशनल गवर्नमेंट होगी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके लीडरान अंदर होंगे। अच्छा। मीडिया हाउसेस बंद होंगे, ठीक है, सेंसरशिप होगी, सोशल मीडिया भी बंद होगा और एक मुकम्मल तारीकी का दौर होगा। ये बहुत ज़्यादा ग्लूम एंड डूम है। चले अल्लाह करे कहता ये हाँ, ये इनकी प्रिडिक्शन है, लेकिन नहीं, मेरी prediction नहीं है। दरमियान की कोई ये बात मुझे लगता है कि पेड है, जो नजूमी है वो भी पेड है। मुझे जी मैं उनके नाम मेरे पास ये आए हुए मुल्क हैं। आप इस किस्म के बदतरीन किस्म के सेंसरशिप टोटलिटेरियनिज्म जिसको आप कहा जाता है कि एक शख्स की और एक ही मकतब फ़िक्र की हुकूमत हो, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये एक मेहताब साहब, diverse मैं सोसाइटी जी, है। एक बात मैं करना चाह रहा हूँ सर आपकी बात को बढ़ाने के लिए माजरत। कल एक खातून वहाँ पे आई, कहाँ पे? पिम्स हॉस्पिटल के बाहर, हम कवरेज कर रहे थे। उन्होंने आके तो पुलिस वालों को गालियाँ देनी शुरू कर दी कि आप लोगों ने एक मासूम बंदे को यहाँ पे कैद किया हुआ है और हमारा बेटा है और हमारा भाई है। और एक बात मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गलत किया है या ठीक किया है वो अलग बात है। इमरान खान ने अवाम को बात करना सिखा दिया है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान की ये कंट्रीब्यूशन है, चाहे मैं पीटीआई को सपोर्ट करूँ या ना करूँ। नहीं, ये बात ये इमरान खान की कंट्रीब्यूशन है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये इस तरह की कंडीशन पैदा होने वाली है। मशहूर नजूमी है। मैं अगले एपिसोड में उनके नाम भी आपको बता दूँ। मैं ये समझता हूँ मेहताब साहब, अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो हम सब जर्नलिस्टों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए, हम सब पॉलिटिशियंस को अपने आप को फंदे लगा लेने चाहिए, और सोशल जो आम लोग हैं वकला समेत उन लोगों को भी कई ऊंची जगहों से आपने 1970 में खुदकुशी नहीं की थी, आपने 1999 में खुदकुशी नहीं की, आप हाइब्रिड सिस्टम में खुदकुशी नहीं कर सके। गुजारिश ये है सर, इस मुल्क में अगर इस तरह का कोई एक्शन किया जाता है तो ये मुल्क मज़ीद जिस तरह हम पीछे चले गए हैं मज़ीद पीछे चला जाएगा, और बेहतरी की अल्लाह करे बेहतरी के हालात बने और बेहतरी की उम्मीद है। एक आखिरी मुझे इजाज़त दें जी, 2-3 टेक अवेज जो है वो ये हैं कि चाहे किसी के ख़िलाफ़ भी हो तशद्दुद नहीं होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने की बात होनी चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, ना तारिक साहब मेरे नजूमी नहीं है। अगले एपिसोड में मैं उनके नाम ले लूँगा। पॉलिटिशियंस को रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए और उनसे ज़्यादा जो इस मुल्क के असल मालिक हैं जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, खुदा का वास्ता है आप बहुत ताकतवर हैं, आप ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। थैंक यू वेरी मच। नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।